जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों, जय श्री महाकाल। शिवरात्रि आ रही है जो कि आप सभी को पता ही है। शिवरात्रि है 8 मार्च के दिन और जो कि मनाई जाएगी रात में। शिवरात्रि पर रात का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और शिवरात्रि बहुत ही खास होती है। अगर आपका भी विवाह नहीं हो पा रहा है, बहुत समय से कोई रिश्ता नहीं बन पा रहा है, या फिर अगर आपका विवाह हो गया है और उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बात डिवोर्स तक पहुंच गई है, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। या फिर आपका विवाह नहीं हो रहा है, बहुत समय से बात बनते बनते बिगड़ जाती है, आप किसी से प्यार करते हैं, उसके संग ब्रेकअप हो जाता है, फिर कोई दूसरा आपकी लाइफ में आता है, उससे भी आप प्यार करते हैं लेकिन उसके संग भी आपका ब्रेकअप हो जाता है, रिश्ता कनेक्ट हो ही नहीं पाता है, बात शादी तक पहुंच ही नहीं पाती है। और शादी तक अगर पहुंच गई है तो शादी के बाद भी शादी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं और शादी निभ नहीं पा रही है। अगर इस तरीके की चीज़ें आपके साथ भी हो रही हैं तो ये उपाय, ये पूजा जो आपको शिवरात्रि पर करनी है खास, वो आपके लिए ही है। शिव जी तो बहुत ही भोले भाले होते हैं और जिसको जो चाहिए होता है दे देते हैं। शिव और शक्ति मिल करके सब कुछ कर सकते हैं। अर्धनारीश्वर कहा जाता है उन्हें, जो कि जिनका कि आधा शरीर एक फीमेल का है, यानी कि शक्ति और शिव दोनों एक ही में समाये हुए हैं। इसलिए शिव जी वैसे भी बहुत ही इमोशनल होते हैं, तो जो मांगता है उसके दिल की बात को समझते हैं, सबके मन की बातों को वो समझ जाते हैं और उसको वो दे देते हैं। तो आप भी अगर चाहते हैं कि आपकी भी बहुत जल्दी शादी हो जाए या आपकी भी शादी ना टूटे, आपके बिगड़े हुए संबंध बन जाएं, तो इस उपाय को जरूर करिए। शिव जी के सर के ऊपर चंद्रमा होता है, शिव जी चंद्रमा को धारण करते हैं, ये सब आप लोगों को भी पता है, हमें भी पता है। चंद्रमा अगर आपका बैलेंस नहीं है, बिगड़ जाता है, तो आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है और आपके रिश्तों में भी प्रॉब्लम्स होती है। तो आपको क्या करना है और किस तरह से अपनी शादी को बचाना है, या आप चाहते हैं कि आपकी शादी हो जाए, मनपसंद जीवन साथी मिल जाए, तो क्या करना है वो बताती हूँ मैं। पर उससे पहले आपको मेरा चैनल लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हो सकता है कि कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हो और जिसको इस उपाय की ज़रूरत हो, आपके एक शेयर से अगर उसका भला होगा तो उसका पुण्य भी आपको ही मिलेगा। तो इसलिए इसको ज़रूर शेयर करें और पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिए। और पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपका थोड़ा सा सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही ख़ास होता है और मेरा वीडियो बनाने का और ज़्यादा मन करता है। तो सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजी मीनाक्षी, वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ मैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन निकालती हूँ मैं। न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ मैं, जेमेटोलॉजिस्ट हूँ मैं, वास्तु कंसल्टेंट हूँ मैं। तो अगर आप मुझसे कुछ भी जानना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो मुझे मेरे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करें, मेरी मेल आईडी पर कांटेक्ट करें, आपके पास कॉल ज़रूर आएगा। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी के नाम से मैं आपको मिल जाऊंगी। तो शिवरात्रि वाले दिन आपको क्या करना है वो बताती हूँ मैं। आपको लेने हैं 7 अनाज। आप 7 अनाज बोलेंगे तो आपको किसी भी पंसारी के यहाँ आसानी से मिल जाएगा, जिसमें कि 7 अनाज होते हैं। 7 अनाज लेने हैं जो शिव जी को चढ़ाए जाते हैं, आप लोगों को मालूम होगा, जिससे कि आपके सातों ग्रह बैलेंस हो जाते हैं 7 ग्रहों 7 अनाज चढ़ाने से। तो 7 अनाज को ले लीजिए आप, और साथ में एक सफ़ेद रंग का कपड़ा ले लीजिए। सफ़ेद रंग शिव जी को बहुत प्रिय होता है। सफ़ेद रंग की मिठाई शिव जी को चढ़ाई जाती है, ये सब आप जानते हैं। शिव जी को सफ़ेद कलर का कपड़ा चढ़ाया जाता है। शिव जी को सफ़ेद रंग का दूध चढ़ाते हैं, क्योंकि शिव जी को वाइट कलर से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। तो इसीलिए हमें लेना है एक सफ़ेद कपड़ा, जो कि चंद्रमा का भी कारक होता है, क्योंकि चंद्रमा का रंग भी सफ़ेद होता है। तो सफ़ेद थोड़ा सा कपड़ा लेना है, उसमें डालना है आपको सप्तधान। शिवरात्रि की मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में कोशिश करिए, आप उठ सकते हैं जितनी जल्दी आप उठ सकते हैं उतनी जल्दी उठ जाइए। जो भी पूजा पाठ आप करते हैं वो कर लीजिए। शिव जी को जो जल दूध शिवरात्रि पर आप चढ़ाते हैं वो सब आपको करना है, जैसे आप करना चाहते हैं वो कर लीजिए। लेकिन ये जो खास उपाय है वो उस दिन आपको करना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सुबह सुबह स्नान करके रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए। अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहन लीजिए। नीला और काला रंग का कपड़ा मत पहनिएगा, बाकी किसी भी रंग के कपड़े पहन लीजिए, पीले,
पिंक, रेड या जो भी कलर आपको पसंद हो, वाइट, इस तरह के कपड़े आप पहन लीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में शिव पार्वती की आपके पास अगर फ़ोटो है तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ पर एक देसी घी का या तिल के तेल का दिया जला दीजिए मॉर्निंग में। उसके बाद वो सफ़ेद रंग का कपड़ा वहीं पर रख दीजिए और सप्त अनाज जो आपने लिया था वो सप्त अनाज 7 बार उठा करके उस पोटली में डाल दीजिए। थोड़ा थोड़ा ले लीजिए, एक एक मुट्ठी, थोड़ा थोड़ा बिल्कुल मुट्ठी में लेकर के उसको 7 बार उस कपड़े में डाल दीजिए। उसके बाद धूप बत्ती जला लीजिए, चंदन का धूप, गूगल का या जो भी आपके पास है वो ले लीजिए। उसके बाद उसको दिखा दीजिए धूप बत्ती उस कपड़े में, उस सप्तधान पर। फिर आप वहीं पर बैठकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करिए, जो बहुत ही आसान है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए 11, 21 बार, 51 बार या 108 बार, जितनी बार भी आप कर सकते हैं उतनी बार इस मंत्र का जाप आप कर लीजिए। इसके बाद जब आपने ये कर लिया है तो इसकी एक पोटली बना लीजिए, यानी कि इसको बांध करके रख दीजिए वहीं मंदिर में और प्रार्थना कर लीजिए। अगर आपकी शादी टूटने वाली है तो उससे रिलेटेड कि आपकी शादी ना टूटे, और जैसे शिव और शक्ति का प्यार और जोड़ी बनी हुई है उसी तरीके से आपकी भी जोड़ी बनी रहे। या अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है तो अपने विवाह से रिलेटेड प्रार्थना कर लीजिए कि जल्दी से आपके जीवन में आपका मनपसंद जीवन साथी शिव जी भेज दें। जो भी प्रार्थना आप करना चाहते हैं उनसे दिल से इमोशनली कनेक्ट होकर के बिल्कुल उनसे बातें करिए, जैसे आप अपने किसी दोस्त के साथ या अपने पिता के साथ करते हैं। उसके बाद वो पोटली वहीं पर रख दीजिए। फिर जब शिव जी की पहले पहर की पूजा होती है उस समय मंदिर चले जाइए और वहाँ पर उस पोटली को शिवलिंग से छुआ दीजिए। शिवलिंग से छुआ करके अपने घर पर उसको वापस ले आइए और वहीं मंदिर में जहाँ से आपने उठाई थी शिव पार्वती की फ़ोटो के पास या मूर्ति के पास, वहीं पर इसको वापस रख देना है आपको। इसके बाद आपको आगे क्या करना है वो बताती हूँ मैं। जब इतना आपने कर लिया है फिर उसके थोड़ी देर बाद इसको जहाँ पर आप सोते हैं अपने बेडरूम में रख दीजिए। और अगर आप अपने हस्बैंड के साथ रहते हैं तो अपने हस्बैंड के ऊपर से 7 बार या 3 बार इसको उतार दीजिए, क्लॉकवाइज ही उतारना है इसको। अगर आप मैरिड नहीं हैं या आप किसी से शादी करना चाहते हैं तो उसकी फ़ोटो से उतार दीजिए। और अगर आपकी लाइफ में कोई भी नहीं है तो इस पोटली को बस वहीं पर रखे रहने दीजिए, अपने आप के ऊपर से उतार करके वहीं पर रख दीजिए। और इसके बाद आपको आगे क्या करना है वो बताती हूँ मैं। सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा सप्तधान लेना है और उसको कच्ची ज़मीन जहाँ पर मिट्टी हो वहाँ पर डाल दीजिए। थोड़ा सा सप्तधान, तो जो चींटियाँ होंगी उसको खा लेंगी। थोड़ा सा सप्तधान आपको पीपल के पेड़ पर रख कर आना है। थोड़ा सा सप्तधान आपने पीपल के पेड़ पे रख दिया है। अब जो थोड़ा सा सप्तधान बचा है उसको कोयला लेना है, उस कोयले को जला देना है। जिस तरह से आप कोयला जलाते हैं वैसे ही उसको जला दीजिए। कोयले को गर्म कर लीजिए गैस पे और फिर उसको जला दीजिए तो ईज़िली वो जल जाएगा। उसके ऊपर वो थोड़ा सा सप्तधान रख देना है। फिर जब वो पूरी तरीके से जल जाएगा तो उसकी जो भस्म है वो भस्म लेकर के आपको उड़ाने की, जो भस्म आपने कोयले में जो सप्तधान डाल के भस्म बनाई थी उस भस्म को आपको आसमान में उड़ा देना है। उस भस्म को जब आप आसमान में उड़ा देते हैं फिर थोड़ा सा जो और बचेगा, लास्ट में बचेगा, उसको उस सप्तधान को लेकर के बहते हुए जल में प्रवाहित करना है। अगर बहता हुआ जल आपके घर के आसपास नहीं मिल रहा है आपको तो कोई मिट्टी का बर्तन ले लीजिए, गमला ले लीजिए, उसी में पानी डाल करके उसी में उसको डाल दीजिए। उसके बाद बस इतना सा आपको करना है, यानी कि 4 भागों में उसे डिवाइड करके 4 तरह से आपको उसे विसर्जित करना है। किस किस तरह से करना है वो मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बाद आपको शिव जी और पार्वती जी से प्रार्थना करनी है कि जैसे आपके संबंध हैं, जैसे आपकी जोड़ी है, जैसे आप शिव और शक्ति के रूप में विराजमान हैं, उसी तरीके से मेरी भी जोड़ी बना दीजिए। बस अपने दिल की प्रार्थना शिव और पार्वती से आपको बोलनी है। महाशिवरात्रि के दिन, जो कि महाशिव हैं यानी कि देवों के देव महादेव हैं, अगर उनसे आप कोई भी प्रार्थना करते हैं तो वो खाली नहीं जाती है। इसी दिन शिव और पार्वती का मिलन हुआ था, तो ये बहुत ही खास उपाय है। एक बार इस उपाय को करिए, इससे आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। और इसके संग
जो भी आपके साथ अनुभव हो वो मेरे संग ज़रूर शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री महाकाल लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपनी हाज़िरी ज़रूर लगाइएगा और मुझे सपोर्ट ज़रूर करिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से मिलती हूँ मैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। अपने और अपनों का ख्याल रखिए। जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों।